कहाँ रह गई? मैं दे के आती हूँ। अवनी, तू कहाँ रह गई थी? खाना कब से आ गया? चल नहीं, खा। मुझे नहीं खाना। हाँ? थोड़ा सा तो चख लेना। नहीं माँ, मेरा पेट भरा है। हाँ? अरे तूने तो अभी तक कुछ खाया भी नहीं, तो ऐसे कैसे पेट भर गया? वो भूख नहीं लग रही। क्यों? कोई डाइटिंग शुरू कर दी तुमने? सब बेकार की बातें हैं, खाना खाओ और खाना वेस्ट मत करना। कितना खाएगा? अभी अवनी के साथ तो खा के आया होगा ना तू? और मेरी जान क्या बोल रही है? वहाँ अवनी थी, उसे देखता या खाना खाता? साफरी हुआ। तो आप लोगों ने कोई बच्चा गोद लिया? नहीं, अभी तक तो नहीं। एक्चुअली हमारा इंटरव्यू तो अच्छा हुआ था, लेकिन अभी तक हमें वहाँ से कोई कॉल नहीं आया। अच्छा, अभी तक कॉल नहीं आया? भाई मुझे तो फोन आ गया। वीआईपी लोगों की बात ही कुछ और होती है। कल उन्होंने हमें बुलाया है इंटरव्यू का रिजल्ट बताने के लिए। ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ। मुबारक हो। थैंक यू। आप आइए ना। अरे नहीं, आप लोग खाइए, मैंने खा लिया। मैं तो हाथ धोने जा रही थी। माँ, मैं वॉशरूम हो गया हूँ। मैं अभी आया। सोनियो क्या हुआ? खाना क्यों छोड़ दिया? शेरू जी, सावरी जी को तो फोन आ गया, लेकिन हमें तो अभी तक कोई फोन नहीं आया। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कान्हा जी इस बार भी मेरे। और सब ठीक होगा। वाहिगुरु हमारे साथ है। और तो टेंशन ना ले, सब ठीक होगा। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? राज, मैंने इतना ठूस ठूस के खा लिया कि अब मैं जिंदगी भर कुछ ना खाऊं ना तो भी चलेगा। हाँ, मेरे देखा हुआ क्या हो रहा था, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक डिश तो शेयर करनी ही होगी। राज, खाने का नाम भी मत लेना। मैंने एक भी दाना खाया ना तो मेरा पेट फट जाएगा। एक बात कहूँ अवनी, अगर तुम्हारे लिए कोई खास हो ना, तो उसके साथ एक चीज शेयर करने की जगह बनी जाती है। एक मिनट। यहाँ की सबसे स्पेशल डेजर्ट है ये। दो दिल मिल रहे हैं, दो दिल मिल रहे यम्मी। खाओ ना अभी प्लीज। मगर चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके सबको हो रही है। हाँ, सबको हो रही है खबर। चुपके चुपके हो दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। अब क्या हुआ? कुछ नहीं राज, ये डेट ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या हम हमेशा ऐसे चुप चुप कर मिलते रहेंगे? नहीं अवनी, जिस दिन सुकित अंकल अर्पिता और अक्षत के प्यार को एक्सेप्ट करेंगे ना, उस दिन हम अपने इस राज को खोल देंगे। लेकिन तब तक हमें ऐसे ही मिलना होगा और ऐसे ही छुप छुप के प्यार के मीठे मीठे पल एंजॉय करने होंगे। तुम्हारे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। तुम जाओ, मैं बिल पे करके आता हूँ। वेटर। वक्त कम था, लेकिन इस डेट का एक एक पल बहुत खूबसूरत था। राज ने सच में मुझे मेरी स्माइल लौटा दी। आई मस्ट हग हिम। थैंक यू कहना तो बनता है।
शायद राज नहीं चाहता कि हम हक करें। डेट तो अच्छी रही, अवनी ने कितना रिस्क उठाया मेरे लिए, अब एक हक तो बनता है। ओह, अवनी शायद अवॉइड कर रही है, शायद उसे ये सही नहीं लगता। एक हक मिल जाता तो ये डेट परफेक्ट होती। तो डेट परफेक्ट होती। कुछ कहा? नहीं तो अवनी राज मुझे एक, हाँ बोलो ना अवनी। नहीं, पहले तुम बोलो। पहले तुम अवनी। बाय। अरे अवनी, तेरी ड्रेस पे दाग। ये तो चॉकलेट का दाग लगता है। हमने तो मीठा मंगाया नहीं, तूने कहाँ खाया? अब वो एक्चुअली डिजर्ट हमने ऑर्डर किया था। अवनी हमारी टेबल के पास से गुजर रही थी तो इसको जबरदस्ती रोक के ना मैंने ही इसको खिला दिया था। अरे मैं तो आपको बताना ही भूल गई सावरी जी, आश्रम से ना हमें भी अभी फोन आया था। उन्होंने हम दोनों को भी कल ही बुलाया है मिलने के लिए। सुन के इतनी खुशी हुई कि हम लोग ना सबको चॉकलेट पेस्ट्रीज खिला रहे हैं। ओके जी, हम सब चलते हैं। आप लोग चलिए, मैं बिल दे के आता हूँ। सर। जी, बिल। सर, हम आपके पास से कैसे बिल ले सकते हैं? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली बार भी आऊं तो बिल तो देना पड़ेगा। लीजिए। अच्छा खुराना जी, उस टेबल पे जो लोग आने वाले थे वो आए नहीं? सर, जिन लोगों ने बुकिंग की थी शायद उन्होंने अपना इरादा बदल दिया हो। क्या मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ? वो आए ना आए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। थैंक यू। थैंक यू सर। सुनो जी, वो टेबल से रिजर्व्ड का साइन हटा दो। और वहां आने वाले लगता है आज आए नहीं। अरे सर, वहां पर आने वाले लोगों ने तो अंदर स्पेशल टेबल लगवाया था। अरे सुकेत सर तो बार बार उनके लिए ही तो पूछ रहे थे। मैं उन्हें बता के आता हूँ। ठीक है सर। ये क्या बात हुई? इस डेट को लेकर मैं कितनी खुश थी और ये इस तरह एक हैप्पी एंडिंग तक नहीं। इतना कुछ प्लान किया मैंने, पर आखिर में काश एक बार उसे हक कर पाता तो ये डेट अवनी के लिए यादगार बन जाती। मैं अपनी वॉलेट बुलाया। हाँ, आई विल बी बैक। अरे माँ, मैं वो अपना हैंकी भूल गई, मैं लेके आऊं? वो एक्चुअली सांसों में बड़ी बेकरारी, ये आँखों में कई डेट काफी अच्छी थी ना? अब परफेक्ट है ना? हाँ, लेकिन वो कुछ रह गया ना? कुछ अधूरा सा लग रहा है। जरा थम लो जादू का मैं इसे नाम दो। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुप के कुछ कहोगी नहीं? क्या कहूँ? तुम ही कुछ कहो। सॉरी। सॉरी? किस लिए? अवनी
मैं चाहता था कि हमारी फर्स्ट डेट दुनिया की सबसे बेस्ट डेट हो, बिना किसी टेंशन के, लेकिन वो परफेक्ट डेट नहीं था ना। ऐसा क्यों कह रहे हो राज? मेरे लिए तो ये डेट परफेक्ट थी। और जब तुम मेरे साथ होते हो तो सब कुछ मैजिकल लगता है। मुझे छोटी छोटी चीजें अच्छी लगती है। थैंक्स अवनी, मेरा भी यही हाल होता है। तो तुमने आज की तारीख मार्क कर दी? राज, तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या कर रही हूँ? ओह, वैसे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और इतनी इम्पोर्टेंट डेट है, मार्क तो करूंगी ही ना। मेरे लिए तो आजकल हर दिन इम्पोर्टेंट है अवनी। वो दिन जब तुमने अपने प्यार का इकरार किया, और फिर हमारी पहली डेट, और कल तो जीजू और जीजू का अडॉप्शन का रिजल्ट आने वाला है अवनी। और फिर एक प्यारा सा बेबी हमारे घर आ जाएगा, और फिर हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी अवनी। सच? वाह राज, जीजी और जीजू ये खुशी डिजर्व करते हैं। एंड देखना, वो एक बहुत अच्छे पेरेंट्स साबित होंगे, और कल एक बहुत प्यारा सा बेबी तुम्हारी फैमिली में आएगा। जिस यकीन से तुम कह रही हो ना अवनी, लगता है ऐसा ही होगा। अच्छा सुनो राज, कल जीजी और जीजू के जाने से पहले गोविंद जी को प्रसाद चढ़ा देना, और उन दोनों को मीठा दही खिला देना। और राज, तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ अवनी, मैं सुन रहा हूँ। मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम ऐसे ही बोलती रहो, और मैं सारी जिंदगी तुम्हें सुनता रहूँ अवनी। रियली अवनी, तुम्हारे आने से जैसे मेरी जिंदगी में जान आ गई है। यही कहा था ना उस हीरो ने अपनी हीरोइन से, आजकल की फिल्में, आई टेल यू हाउ सिली दे आर। राज, ये तुम क्या कह रहे हो? कौन सी फिल्म? अक्षत भैया, आपको पानी चाहिए? गुड नाइट। ओह, तो अक्षत भैया थे? नहीं, लेकिन अभी तो तुमने कहा कि अक्षत भैया। गलती से बोल दिया आपने। एक्चुअली वो मेरे होने वाले साले जी तो है। ओह, तो अब रिश्ते भी बनाना शुरू कर दिए? जिस दिन ये रिश्ता बन गया ना अवनी, तो वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन होगा। पता नहीं वो दिन कब आएगा। ऐसी भी क्या जल्दी है? पहले तो हमें हमारे लाइफ के वो सारे ओकेजन एंजॉय करने हैं, जैसे कि कल का दिन जीजू और जीजू के लिए बहुत स्पेशल दिन है। मैं उनके लिए जरूर प्रे करूंगी। जी आप टेंशन मत लो, सब ठीक ही होगा। हाँ राज, मैंने कान्हा जी को भोग तो चढ़ा दिया था, और फिर घर से निकलने से पहले तूने ही तो हम दोनों को मीठा दही भी खिलाया था ना। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे फिर भी टेंशन हो रही है। पता नहीं आज क्या होगा। लेकिन मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं हो रही क्योंकि मैं जानती हूँ कि आज यहाँ से मैं अपना बच्चा लेकर ही जाऊंगी, देख लेना। जी नमस्ते। लेकिन तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? शायद तुमने इंटरव्यू ठीक से नहीं दिया होगा, पर चिंता मत करो। अगर तुम अपने इंटरव्यू में फेल भी हो गई ना, तो मैं हूं ना, मैं मैनेजर से तुम्हारी सिफारिश कर दूंगी। डोंट वरी। प्रताप जी, मैं जाकर अपनी बच्ची को लेकर आती हूँ। जी नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो बच्चा गोद लेने का इरादा आप लोगों का पक्का है? जी। लेकिन एक बात है, जो बच्चा हम आपको देंगे वही आप लेंगे। आप खुद कोई बच्चा नहीं चुन सकते हैं। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं जी? बच्चे तो सभी भगवान का रूप होते हैं, और फिर कान्हा जी हमारे लिए जिस किसी को भी चुनेंगे ना, हम तो उसे ही उनका आशीर्वाद समझकर अपना लेंगे, और फिर वो ही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन जाएगा। मुबारक हो, हमारे पास एक ऐसी बच्ची है जिसे आप जैसे माता पिता की बहुत जरूरत है। कहाँ है हमारी प्रिंसेस? अभी बुलवा देता हूँ। अरे तुम्हें पता रमेश, है, तुम्हें तुम्हारा नया घर जरूर पसंद आएगा। मैंने तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने जो लेकर रखे हैं, और बहुत सारे। अरे पूजा बेटी, कैसी हो बेटा? यही है आप लोगों की बच्ची।
ओए जा मम्मा के पास जा। ओए राज, यही है आपकी खुशी जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। आज से ये बच्ची आपकी हो। तो क्या हम इसे घर लेके जा सकते हैं अभी? जी हाँ, क्यों नहीं। बस कुछ पेपर साइन करने होंगे। आप लोग आइए मेरे साथ। ओ मैनेजर, सावरी संभालो अपने आप को। जरा यहाँ आना। एक्सक्यूज मी। इट्स ओके सावरी। नहीं, जी आप ऐसा नहीं कर सकते। ये भी कोई बात हुई? इस बच्ची को सबसे पहले मैंने बुक किया था। पूजा पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा हक, समझे आप? सावरी जी, बच्चा कोई कार या फ्लैट नहीं है जिसे पहले से बुक किया जाए। और फिर ये अनाथ आश्रम आपको बच्चा चुनने का हक नहीं देता। जो बच्चा हम देते हैं वही लेना पड़ता है। और एडॉप्शन में पूजा का नंबर पहले था और गोद लेने वालों में इनका, इसलिए बच्ची इनकी हुई। अरे मगर हम तो आश्रम में इनसे पहले आए थे ना, तो उस हिसाब से तो लाइन में हम इनसे पहले हुए। आप ये बच्चा इनको नहीं दे सकते। ऐसे कैसे आप इनको दे सकते हैं? पूजा पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा हक है। बोलिए ना प्रताप जी। हक तो आपका तब बनता जब आप इंटरव्यू में पास होती। कमेटी ने आपको फेल कर दिया है। आप बच्चा लेने के लायक नहीं। यही सच्चाई है। सावरी, प्रताप सावरी, जी, इट्स ओके सावरी। पूजा? कौन पूजा? अक्षत, माधुरी और जशन जी को बहुत प्यारी सी बेबी मिली है ऑर्फनेज से, उसी का नाम पूजा है। कितनी बड़ी खुशी की बात है ना उन सब के लिए। अरे आप लोग आ गए? तो ये है पूजा। so sweet। चलो भाई, पूजा को बिठाओ तो सही। देखो तुम्हारे लिए so many toys आए हैं। पूजा, ये आपकी मम्मा है। मामा। और ये आपके पापा। पापा। और ये तुम्हारे मामा। मामा। ये तो बहुत ही इंटेलिजेंट है। देखना, क्लास में फर्स्ट आएगी ये। सब प्लीज आप रोइए मत। संभालो अपने आप को सावरी। कैसे संभालू भाभी? सावरा जी तो सबके मन की जानते हैं ना, तो मेरे मन की क्यों नहीं जानी भाभी उन्होंने? क्यों? सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे सब्र रखूं भाभी? कहना बहुत आसान है, पर मैं ही जानती हूँ भाभी की मुझ पर क्या बीत रही है। मैं पूछती हूँ आखिर क्या कमी है मुझ में भाभी? क्यों मुझे एक माँ बनने की खुशी नहीं मिल सकती? भाभी, मैं पूजा को अपनी बेटी बनाना चाहती थी। देखो, ये देखो भाभी, मैं क्या क्या लेकर आई थी अपनी पूजा के लिए। देखो कितने सारे खिलौने हैं। भाभी, वो जो मांगती ना, चाहे वो चीज कितनी भी महंगी क्यों ना होती, मैं उसे फौरन ला के देती, फौरन भाभी। तो फिर वो मेरे साथ खुश क्यों नहीं रह सकती भाभी? जो बच्ची मुझे चाहिए थी, जिसे देखकर मेरी ममता जागी थी, मेरी पूजा है वो। और उन्होंने मेरी पूजा को माधुरी को दे दिया। पूजा की माँ कहलाने के लायक मैं हूँ, वो माधुरी नहीं। बुआ साहब, आप उन दोनों को दोष क्यों दे रही है? उनकी क्या गलती है? और कम से कम हमें उस छोटी सी बच्ची के लिए खुश होना चाहिए कि वो इतने अच्छे घर में गई। और फिर अच्छी बात तो ये है कि वो यही जयपुर में है,
आपके पास में है। देखिए ना, गोविंद जी ने अब तक उसे आपसे जोड़ कर रखा है। बुआ साहब, हो सकता है कि आपको पूजा मिल जाए। बुआ साहब, आप तो मेरी माँ सम्मान है और मैं जानती हूँ कि आपसे बढ़कर कोई और माँ हो ही नहीं सकती। नहीं, मैं अब किसी भी बात से खुश नहीं हो सकती। मुझे बस इतना पता है कि मैं फेल हो गई। मैं किसी लायक ही नहीं हूँ भाभी। हे गोविंद जी, बुआसा के साथ जो हुआ, मैं नहीं कहती कि अच्छा हुआ, लेकिन आई होप इस बात का असर मेरे और राज पर न पड़े।